विषय में मैं आपको बताऊंगा रेकी। रेकी चिकित्सा का मतलब है कि अगर आपको शरीर को कोई भी बीमारी है तो आप ब्रह्मांड की जो शक्ति है उस ऊर्जा को अपने शरीर में लाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है रेकी। रेकी को मैं पहले शॉर्टकट में बताता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। शॉर्टकट में ये समझें कि रेकी मतलब प्राण ऊर्जा हर इंसान को ब्रह्मांड से मिलती है। जो ब्रह्मरंध्र यहाँ पर होता है सहस्त्रार चक्र, उस चक्र से लगातार हमारे शरीर को हर समय मिलती है। और जब हम सो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मिलती है। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाते हैं उस समय भी काफ़ी एनर्जी हमें मिलती है। अब उस ऊर्जा को हमें चैनलाइज करना है। चैनलाइज मतलब रास्ता दिखाना है। कैसे दिखाना है? सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप जो भी भगवान को मानते हैं या फिर ब्रह्मांड को या सूर्य भगवान को नमस्ते करें। ओके, उसके बाद आप कमर सीधी करके बैठ जाए और आंखें बंद करके आपको पहले प्राणायाम करना है थोड़ी देर। प्राणायाम करने से आपका जो प्राण वायु है वो चैनलाइज होगा। उसके बाद प्राणायाम कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। पहले आप अनुलोम विलोम करें, मिनिमम 10 टाइम्स करना है। सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है। ये प्राणायाम के अलावा ओम चैंटिंग करें, लंबा सांस लें, ओ जितना भी लंबा आप कर सकते हैं। तो जो जो मैंने प्राणायाम बताए हैं, जो भी आपको पता है, वो प्राणायाम करने के बाद मिनिमम 10 मिनट, 10 मिनट के बाद आप रेकी शुरू करें। रेकी चिकित्सा में आपको क्या करना है? अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको अपवर्ड यानी कि हथेली ऊपर की तरफ रहेगी, इस तरह से। ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से रखेंगे। और इसके ऊपर दूसरा जो हाथ है उसको आप सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो लीवर या फिर हार्ट, तो हमें यहाँ पर शुरू करना है नीचे से। ओके, 7 चक्र को हमें हील करना है। हील करने से आपको याद रखें कि जो हमारा लेफ्ट हैंड का सेंटर है यहाँ पर हमें ऊर्जा मिलेगी ब्रह्मांड से, और राइट हैंड के सेंटर से वो ऊर्जा निकलेगी, इधर से जाएगी हाथ में। तो यहाँ पर ऐसे इमेजिन करना है, फील करना है कि वो एनर्जी आपके हाथ पर आ रही है और राइट हैंड के सेंटर से वो एनर्जी जाएगी। ये एनर्जी आपके बॉडी को हील करेगी। और हील करने के लिए आपको शुरू करना है आंखें बंद करके। जब आप सांस लेंगे तो आपको इमेजिन करना है, सोचना है, कल्पना करनी है कि जब आप सांस लेते हैं तो ऊर्जा आपके हाथ में लेफ्ट हैंड पर आती है, और फिर जब धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो राइट हैंड के सेंटर से ऊर्जा आपके लेफ्ट साइड में जहां पर आपने हाथ को टच किया है वहां पर जाकर हील करती है। और वो ऊर्जा आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स तक जाकर एक एनर्जी, एक अच्छी शक्ति, प्राण ऊर्जा प्रदान करती है, वहां पर भेजती है। फिर से सोचेंगे, आकाश से ऊर्जा आएगी आपके लेफ्ट हैंड पे और होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे जब सांस छोड़ेंगे तो राइट हैंड से वो एनर्जी आपके लेफ्ट साइड को हील करेगी। उसके बाद फिर से सांस लेंगे और ये प्रक्रिया आपको एक जगह पर मिनिमम एक ही पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पर हाथ है तो 10 बार करें, उसके ऊपर थोड़ा 10 बार, फिर 10 टाइम्स। ओके, उसके बाद गले पर, आपका जो गले पर चक्र है उसका नाम है विशुद्धि चक्र। मतलब आप जो बोलते हैं, आप ये जो विंड पाइप है या फिर यहाँ पर आपके जो एक वोकल कॉर्ड होता है जिसकी वजह से आवाज आती है, उसकी हीलिंग होगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर की बहुत सारी प्राण ऊर्जा चली जाती है। जो प्राण ऊर्जा हमें स्वस्थ रखती है वो बोलने से कम हो जाती है। और बोलने में भी दो तरह का बोलना है। एक बोलना होता है आनंद में बोलना, ज्ञान में बोलना। ओके, उस टोन में अगर बोलेंगे आनंद के साथ तो ऊर्जा बहुत कम खर्च होगी। जब आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं,
जब आप अच्छा बोलते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है, उल्टा वो प्राण ऊर्जा ज्यादा आने लगती है। जब आप गुस्से में बोलते हैं, जब आप किसी के लिए नकारात्मक बोलते हैं, तो ये प्राण ऊर्जा आपको कम मिलती है, बोलने में ज्यादा खर्च होती है, आपके शरीर को भी कम मिलती है, और इसलिए बीमारियां आती हैं। बीमारियों को आध्यात्मिक भाषा में बोला जाए तो वो है कि प्राण ऊर्जा की कमी। शरीर में किसी भी अंग में अगर प्राण ऊर्जा कम पड़ जाए तो उस हिस्से में बीमारी पकड़ लेती है। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ रेकी चिकित्सा, ये उस तरह से है जैसे पुराने जमाने में हम आशीर्वाद देते थे, जो आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, राइट हैंड से यहाँ से एक प्रकाश निकलता था। तो वो प्रकाश जो है हमारे थॉट प्रोसेस अगर पावरफुल है, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस, हमारे जो इंटेलिजेंस फैक्टर है, जो मन है, मन मतलब मून चंद्रमा, हमारे मन की शक्ति अगर बहुत मजबूत है तो ये बहुत ज्यादा आपके मन के मजबूती के साथ ये शक्ति आपके इवन शरीर से, आपके मन से, आपके जो ओरा है वहां से बहुत सारी एनर्जी आपको मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम रेकी चिकित्सा फटाफट फिर से बता देता हूँ। कमर सीधी रहेगी, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ खुला हुआ, रिलैक्स, आंखें बंद, राइट हैंड से नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, ये चक्र जो आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे भी कर सकते हैं, जितना भी हीलिंग करेंगे उतना अच्छा है। और ये गले पर आपका विशुद्धि चक्र है, फिर यहाँ पर हीलिंग करेंगे दोनों आंखों के बीच में। ये पॉइंट है दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र या फिर थर्ड आई चक्र, अजना चक्र। ये आपके मन, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है इसलिए यहाँ पर टीका लगाते हैं, और टीका लगाना मतलब यहाँ पर कूल माइंड रहना चाहिए, मन जितना शांत रहेगा। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है आपका सहस्त्रार चक्र, जो आपको ब्रह्मांड से एनर्जी मिलती है, उसका पॉइंट यही है। ये पॉइंट है उस एनर्जी का फिल्टर होना। ओके, फिल्टर होने के बाद वो शरीर को जाती है। अब फिल्टर होने का मतलब जैसा मन, अगर मन आपका लगातार सकारात्मक रहता है तो फिल्टर होकर सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में जाएगी। अगर मन नकारात्मक रहता है, जो ऊपर से ऊर्जा आई है वो ऊर्जा यहाँ पर फिल्टर होकर नकारात्मक, जैसी भावना रखोगे वह ऊर्जा उसी रूप में बदल जाएगी और आपके शरीर को मिलेगी। ओके, तो इसलिए याद रखें कि हमेशा कितनी भी परिस्थिति कैसी हो, आप नकारात्मक ना सोचें, विश्लेषण करें किसी चीज का, लेकिन मन को डर से ना भरें। मन में किसी भी प्रकार का डर, बहुत लोग जो लगातार डरते हैं उस वजह से आपका आज्ञा चक्र और कमजोर होता है। ओके, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है रेकी चिकित्सा, प्राण ऊर्जा का महत्व और आपके जीवन में सकारात्मक सोच का महत्व। रेकी चिकित्सा करें, चेहरे पर एक स्माइल रखें, आनंद से भर जाएं और धन्यवाद देते हुए हर पल को धन्यवाद देना सीखें। अगर आप जहां पर भी हैं, हर सिचुएशन को जैसा आप मन को बनाएंगे, धन्यवाद की भावना बनाएंगे, तो वो चीजें और मल्टीप्लाई होंगी। ओके, तो इसलिए आंखें बंद करके रोज जब भी आपको टाइम मिले, इसका कोई खास समय नहीं है। परफेक्शन की अगर बात करें तो आप सेम सुबह के टाइम पे कर सकते हैं, शाम के टाइम पे कर सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटा आगे पीछे। ओके, और सबसे अच्छा इसमें है कि आपको प्राणायाम भी साथ में करना है। पहले प्राणायाम करेंगे जो मैंने बताया, ओम चैंटिंग, भ्रष्टिका, भ्रामरी। प्राणायाम करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से रेकी चिकित्सा करनी है। आंखें बंद करके अपने सीधे हाथ से हीलिंग देंगे और सभी पॉइंट्स पे 10-10 बार, यानी 10 टाइम्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सांस लेना, रोकना, छोड़ना, और ये बहुत स्लो मोशन में करना है। ओके, काफी देर तक। और उसके बाद आपको लास्ट में गले पे जाना है, फिर फोरहेड पे और सर पे। इनके पॉइंट्स के नाम बताता हूँ मैं, जो आपका 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, उसके बाद जो मणिपुर चक्र है, अनाहत हार्ट के पास, गले पर विशुद्धि, और यहाँ दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, थर्ड आई, और ये क्राउन चक्र जो कि आपका सहस्त्रार चक्र है। तो कुल मिला के ये रेकी चिकित्सा सेल्फ हीलिंग के लिए मैंने बताई है। यही प्रक्रिया आप किसी को ऐसे दे सकते हैं, अगर आपके सामने कोई पेशेंट है या कोई भी सदस्य है या बच्चा है जो ठीक भी है, उसको भी आप दे सकते हैं। और देने का प्रक्रिया वही, अपने लेफ्ट हैंड को रिलैक्स पोजीशन में रखें, राइट हैंड से वो आपको हीलिंग देनी है। और
दूसरा तरीका दोनों हाथ से भी हीलिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको एनर्जाइज करने का प्रैक्टिस करना होगा 1 महीना। ओके, एटलीस्ट एक्चुअली रूल है 41 डेज का, बट अगर 1 महीना भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। ओके, तो दोनों हाथ से आप रेकी चिकित्सा तभी दे पाएंगे, अदरवाइज सेम टाइम अगर आपको देना है तो अपना लेफ्ट हैंड को साइड में इस तरह से रखेंगे, राइट हैंड से आप चिकित्सा करेंगे, यानी कि हील करेंगे। जैसे बच्चे को या किसी पेशेंट को या किसी सिचुएशन में आपको इवन टेलीपैथी कर सकते हैं। अगर आप दूर हैं, आपके जो रिलेटिव हैं आपसे दूर रहते हैं, उनके लिए भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आपको सेलेक्ट करना है, जिस समय पर सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में एनर्जी जो है आपकी रेकी चिकित्सा के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है, ओके, कन्वीनियंट है, सूटेबल है, वो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का। उस टाइम पर अगर आप टेलीपैथी करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा असरदार होगी। उसके लिए जिस पेशेंट को दी जा रही है उस पेशेंट को पता होना चाहिए, पता होगा तो जल्दी उसका असर होगा। पता होने का मतलब कि एक रिसीवर, जैसे मोबाइल है, हम यहाँ से कॉल लगा रहे हैं और रिसीवर ने अगर फ़ोन नहीं उठाया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़ोन उठाने का मतलब है कि जिसके लिए आप चिकित्सा कर रहे हैं उसको रियलाइज़ होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके लिए हीलिंग दी जा रही है और उसको वो थैंकफुल की भावना से रिसीव करे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। यही रेकी चिकित्सा अगर एक साथ बहुत सारे लोग करें, समझिए कि कोई पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है और डॉक्टर से या नॉर्मल तरीके से कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके रिलेटिव्स हैं उनमें 5 या 7 या 9 या 11, मिनिमम 5 रिलेटिव्स को आपको बोलना है एक फिक्स टाइम पर, वो रेकी करेंगे या फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे या मन से भावना रखेंगे भगवान से प्रार्थना करते हुए कि जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं उसको आशीर्वाद मिले, उसको शक्ति मिले, इस भावना से वो करेंगे। और साथ में पानी रखेंगे, जल। जल जो होता है वो हमारे थॉट्स का रिसीवर है। जल रखेंगे और करने से पहले अगर कोई भी इंसान रेकी करता है या थॉट वाली प्रक्रिया को करता है, उससे पहले अगर नहाए, नहाने से पूरे शरीर पर पानी का एक लेयर होता है, मतलब उस लेयर से उस जो नमी है, उसका जो सॉफ्टनेस है, उससे जो है इमोशंस, वाइब्रेशन जो है पावरफुल बन जाती है। ओके, उसको रखने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि एक रुमाल, हैंकी भिगो के रखें और रखने के बाद उसको अपने हाथ पर रखें, अपने फोरहेड पर। ओके, थोड़ा सा भिगो, बीच बीच में भिगो सकते हैं, हाथ पर उसको ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो हथेली है दिन भर अगर ये हथेली हमेशा जहाँ पर सूखा रहता है, ये बीच बीच में आप इसको हाथ धोएं और सॉफ्ट रखें इसी तरह से। इसमें आप दूध, जो कच्चा दूध होता है, उससे आप हाथ पे लगा सकते हैं। जितना हाथ आपका सॉफ्ट रहेगा, ये एनर्जी रिसीव और ट्रांसमिट करने का एक पावरफुल टूल है। ये सॉफ्ट जितना रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, तो आप देखेंगे जो लोगों के हाथ सॉफ्ट होते हैं वो उतने ही भाग्यशाली होते हैं। हार्ड होने से प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपके वाइब्रेशंस को ट्रांसफर करने में बहुत पावरफुल है। ओके, तो रेकी चिकित्सा का मैंने बताया, इंडिविजुअल सेल्फ हीलिंग उसका तरीका बता चुका हूँ, किसी को देना है घर में उसका तरीका मैंने बताया है, साथ में अगर कोई दूर है इंसान उसका मैंने बताया है, और उसके अलावा अगर आप डेली लाइफ में पॉजिटिव, एंजॉयमेंट वाले, मस्ती वाले म्यूजिक, जो भी नेचुरल आपके हार्ट की खुशी वाली चीज़ें हैं, वो अगर आप करेंगे तो उससे आपके शरीर की सेल्फ हीलिंग अपने आप होगी। खाना भी वही खाएं जो आपको हीलिंग दे। खाना हीलिंग देने वाला वही है जो केमिकल ना हो, पैकेज्ड ना हो, फैक्ट्री फूड ना हो। फैक्ट्री फूड इज अ डेड फूड। हमेशा कोशिश करें कि नेचुरल खाना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक पर्टिकुलरली रेकी पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ हेल्थ टिप्स और एक स्टोरी छोटी सी। दो भाई